लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं पर काम नहीं करना चाहते हैं। वो कुछ पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है और आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। बहुत खास रहेगी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि अगर इसमें जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो पॉइंट अगर आपने सही तरीके से सुन लिए तो आपको आज एक रास्ता मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सफल बना सकते हैं। साथियों, पैसा कमाने के 3 जरिए बताए गए हैं, आप सबको पता है, शायद इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज भी है आपको। सबसे पहला है कि कोई आप बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। आप एक जॉब कर सकते हैं, चाहे वो छोटा जॉब है चाहे वो बड़ा जॉब है, ये भी पैसा कमाने का जरिया है। और एक जरिया है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रास्ता है वो छोटा है या बड़ा है, ये भी पैसा कमाने का जरिया बताया गया है। ये 3 रास्ते हैं पैसा कमाने के। आज इन्हीं के ऊपर बात करते हैं कि इसमें कितना अच्छा रहेगा आपके लिए या फिर कितना खराब हो सकता है आपके लिए। तो एक एक पॉइंट के ऊपर बात करता हूं और सबसे पहले मैं बात करता हूं आज बिजनेस के ऊपर। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। आज अगर आप 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं ऑन एन एवरेज किसी बिजनेस के द्वारा, तो आपको कम से कम जो अमाउंट उसमें लगाना होता है वो होता है 5 लाख का। यानी कि इसके अंदर आपके कई तरह के काम होते हैं। आपको स्टोर्स अपने बनाने पड़ते हैं, आपको कैपिटल्स खड़ा करना पड़ता है, लेबर के साथ बात करनी पड़ती है, बहुत सारे और भी खर्चे हैं जैसे जीएसटी है, आपको अपने कागज तैयार करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की कुछ जो अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसमें एक समय भी लगता है, यानी कि यहां पर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक अपना सर्वे बताता हूं। यह सर्वे मेरा नहीं है, ऑलरेडी बिजनेस हेडलाइंस का सर्वे है, जहां पर यह बताया गया है कि 80% बिजनेस मात्र 3 साल के अंदर अंदर क्लोज हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं पैसा बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मार्केट की नॉलेज अच्छे से गेन नहीं करते हैं और जिसके कारण वो मार्केट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका कंपटीशन किसी न किसी लोगों के साथ होता है और ऑलरेडी पहले ही उस बिजनेस को जिसको उसने तैयार किया है ऑलरेडी कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर उसका खेल बिगड़ जाता है और जो उसने बैंक से कर्जा लिया है उसके प्रेशर उसके ऊपर आने लगता है और वो एक बुरी तरीके से फंस जाता है और फिर वो ये बिजनेस करके यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करके पछताता है। तो यहां पर आपका एक रिस्क है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप पहले अच्छे से नॉलेज लें तब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। बात आती है दूसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमाया जाता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का, प्रॉपर्टी में बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी में जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एक लॉन्ग टर्म लगता है, कुछ महीने लगते हैं, कुछ साल लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज ही आपने प्रॉपर्टी खरीदी और कल उसको बड़ा पैसा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बात आती है, अगर आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया है तो वहां पर एक खतरा बना रहता है कि कोई वाद विवाद तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी, वो वाद विवाद खत्म नहीं होता है। तो यहां पर भी एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी के अंदर पैसा ज्यादा है लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा आप पैसा लगाते हैं। तो यहां पर बात करता हूं नंबर 3, जॉब चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लोग पसंद करते हैं। हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम जॉब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो चाहे 10,000 रुपये का है, चाहे वो 20 का है, चाहे 50 का है, चाहे वो 1 लाख रुपए का जॉब है। 1 लाख रुपए के जॉब को अच्छा खासा जॉब माना जाता है। और खासकर हमारे देश की बात करता हूं तो सरकारी जॉब को, यानी कि जो सरकारी नौकरी है उसको ज़्यादा महत्वता दी जाती है। साथियों, मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ, जॉब के लिए क्या हमारे पास वैकेंसी है? मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ, जिस डेटा को देख करके आप खुद अनुमान लगाएंगे कि क्या यह संभव है कि हर एक व्यक्ति को जॉब मिल सकता है। साथियों, 2014 से लेकर 2022 तक का ये डेटा है, जो ऑलरेडी कई सारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है। इंडिया टुडे का भी ये डेटा है, द हिंदू एक्सप्रेस का भी ये डेटा है। और यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा जॉब आपको मिल सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने, यानी कि 22 करोड़ वे विद्यार्थी जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल था, एजुकेशन फुल थी, उन्होंने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए। जॉब कितने को मिला? 7.22 लाख, यानी कि 0.33% लोगों को जॉब मिला। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो 21 करोड़ 92 लाख
थे विद्यार्थी, उनका क्या हुआ? क्या कभी इसके बारे में सोचा गया? नहीं सोचा गया। तो यानी कि यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि जॉब आपको मिलना संभव नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर 40,000 वैकेंसी है वहां पर 20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉब में आप कितने सिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो आपकी नज़र में आएगा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी आता है। वो सॉल्यूशन आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सुनेंगे आप? तो अगर आपने सुना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। यानी कि देखिए, लाइफ में बड़ा तो सभी लोग करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं। तो आज अब उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और वो सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों पिछले 30 महीने से मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूं, और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो उस समय मैंने बहुत लोगों को देखा था कि इसमें बहुत लोग सफल हो रहे हैं। उनकी हिस्ट्री देखी, उनके बारे में जाना कि वो किस तरीके की लाइफ अभी जी रहे हैं। तो बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है इस बिजनेस के अंदर। दूसरा, जब मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं अब प्रेजेंट में, तो मैंने इस 30 महीने के ड्यूरेशन में भी बहुत लोगों को यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कामयाब होते हुए देखा है, और कुछ कामयाबी मुझे भी मिली है। जितने मैंने काम किया है, जितना मेरे अंदर कैलिबर था, उसके हिसाब से मैंने भी यहाँ पर कुछ सफलताएं प्राप्त करी हैं। तो साथियों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूँ, इनसे आप खुद ये समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सफलता मिलती है। दोस्तों इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप भी आत्मनिर्भर बने, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, और आप अपनी लाइफ अपनी कंडीशन पर जिए। जी हाँ, जो आप चाहते हैं, जहां पर आप जाना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो सब के लिए आपके ऊपर कोई कंडीशन ना हो, तो वो चीजें आप भी जी सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं। तो साथियों देर किस बात की है, आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आप इस दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस बारे में कि आप किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर आकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अपने परिवार वालों के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है, आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि लोग अपने घर का निर्माण करने के लिए आर्किटेक्ट के द्वारा अपने घर का डिजाइन करवाते हैं। बाथरूम कहाँ पर होता है, आपका किचन कहाँ पर होता है, आपका बेडरूम कहाँ पर होता है, गाड़ी कहाँ पर खड़ी करनी है। तो घर का जब डिजाइन करवा सकते हैं, क्या लाइफ का डिजाइनिंग नहीं करवाना चाहिए या करना नहीं चाहिए? बस ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था, जहां से आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात और आपको कहना चाहता हूं, जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। साथियों हर एक व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप उसे दबाएं ना, उसे यूज करके आप उसे अपग्रेड करें और अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाएं जो आप पाने के लिए आए हैं। दोस्तों एक कहावत है, आइए मिलकर के करते हैं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलकर के करते हैं, आइए हमारे साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं और अपने अपनों के लिए कुछ काम करते हैं। धन्यवाद।